हे एवरीवन, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था हैमलेट के बारे में। हैमलेट प्ले है शेक्सपियर का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके फैक्ट्स देखे थे और हमने उसके बारे में पढ़ा था। हमने फेमस लाइंस देखी थी, क्या क्या हैं फेमस लाइंस, और हमने कैरेक्टर्स देखे थे, मेन कैरेक्टर्स जो हैं हैमलेट के, वो उनके बारे में पढ़ा हमने। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम समरी देखेंगे हैमलेट की, समरी छोटी सी, जिससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि प्ले में एक्चुअल में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। Prince Hamlet's student friend Horatio goes to the battlements of Denmark's Elsinore Castle late at night to meet the guards. जो प्रिंस हैमलेट हैं उनके बचपन के फ्रेंड, मतलब स्टूडेंट फ्रेंड थे उनके, होरेशियो, वो डेनमार्क के बैटलमेंट्स में जाते हैं गार्ड्स से मिलने के लिए। एल्सिनो के कैसल में, जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे रात में जाते हैं गार्ड से मिलने के लिए। दे टेल हिम अबाउट अ गोस्ट दे हैव सीन दैट रिजेंबल्स द लेट किंग हैमलेट। तो वो गार्ड्स बताते हैं होरेशियो को कि उन्होंने एक गोस्ट देखा, वहाँ पे एक गोस्ट आया था जो बिल्कुल किंग हैमलेट के जैसा दिखता था, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं, किंग हैमलेट की तरह दिखता था वो गोस्ट, और उन्होंने उसको देखा। इट रीअपियर्स एंड दे डिसाइड टू टेल द प्रिंस। वो फिर से आता है, वो गोस्ट फिर से अपीयर होता है, और वो सब डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में वो प्रिंस हैमलेट को बताएंगे। हैमलेट्स अंकल क्लॉडियस, having become king, has now married Hamlet's widowed mother Gertrude. अब जो हैमलेट के अंकल हैं क्लॉडियस, वो अब किंग बन चुके थे। हैमलेट के फादर की डेथ के बाद, किंग हैमलेट की डेथ के बाद, हैमलेट के अंकल क्लॉडियस किंग बन चुके थे, और उन्होंने हैमलेट की जो विडो मदर थी, जो विधवा माँ थी हैमलेट की, उनसे शादी कर ली। उनका नाम गर्ट्रूड था। गर्ट्रूड से शादी कर ली किसने? हैमलेट के अंकल क्लॉडियस ने। नाउ इन द कोर्ट, आफ्टर एनवॉयज आर सेंट टू नॉर्वे, द प्रिंस इज डिसवेडेड फ्रॉम रिटर्निंग टू यूनिवर्सिटी। कोर्ट में डिसाइड हुआ कि एनवॉयस को नॉर्वे भेजा जाएगा, जो दूत होते हैं उनको नॉर्वे भेजा जाएगा, और उनको नॉर्वे भेजे जाने के बाद जो प्रिंस हैमलेट था उसको यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया, वो ताकि फिर से यूनिवर्सिटी ना जाए। हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो हैमलेट हैं, किंग हैमलेट की डेथ के बाद प्रिंस हैमलेट वापस आए थे। कहाँ से? इंग्लैंड से। वो इंग्लैंड में पढ़ते थे, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो एक स्टूडेंट थे। तो वो फिर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया। Hamlet still mourns his father's death, and hearing of the ghost from Horatio, he determines to see it for himself. अब हैमलेट ना अभी भी शोक मना रहा था, मौन कर रहा था वो अपने फादर की डेथ को, वो परेशान था काफ़ी। और जब वो होरेशियो से सुनता है अपने फादर के घोस्ट के बारे में, अपने फादर के भूत के बारे में, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद उसको देखेगा, वो खुद उस घोस्ट को देखेगा। Laertes, son of the courtier Polonius, departs for France, warning his sister Ophelia against thinking too much of Hamlet's attentions. अब जो लार्टस था, ये कोर्टियर था, एक पोलोनियस, बूढ़ा था ये पोलोनियस, और कोर्टियर था, इसका बेटा था लार्टस, और इस लार्टस की सिस्टर थी ओफेलिया। ओफेलिया हैमलेट की बिलव्ड भी थी। तो ये लार्टस जो है अपने सिस्टर ओफेलिया को वार्न करता है कि ये हैमलेट की अटेंशन के बारे में ज़्यादा ना सोचे, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दे, और उसको वार्न देकर वो फ्रांस चला जाता है। अब द गोस्ट अपीयर्स टू हैमलेट एंड टेल्स हिम दैट ही वॉज मर्डर्ड बाय क्लॉडियस। गोस्ट हैमलेट के सामने अपीयर होता है और हैमलेट को ये बोलता है कि उसका मर्डर हुआ था। गोस्ट बेसिकली कौन था? हैमलेट के फादर, किंग हैमलेट, वो गोस्ट थे। तो वो हैमलेट को ये कहते हैं कि उनका मर्डर हुआ है, और उनका मर्डर क्लॉडियस ने किया है, जो कि हैमलेट का अंकल है, उसने उसके फादर का मर्डर किया है। द प्रिंस
swears vengeance and his friends are sworn to secrecy as Hamlet decides to feign madness while he tests the truth of the ghost allegations. तो जो हैमलेट है वो डिसाइड करता है कि वो बदला लेगा, किससे, क्लॉडियस से बदला लेगा वो, और वो अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोलता है, मतलब वो सीक्रेट रखता है, किसी को नहीं बताता, और ऐसे कहता है कि वो पागल होने का ड्रामा करेगा, वो पागल बनेगा। वो ये खुद पता लगाना चाहता है कि जो घोस्ट एलिगेशंस लगा रहा है, जो घोस्ट बता रहा है, वो सब सही है या गलत है क्लॉडियस के बारे में। वो जासूसी करना चाहता है, तो वो टेस्ट करना चाहता है कि भूत ने जो कुछ भी बताया है वो सही है, इसीलिए वो पागलपन का ड्रामा करता है। He rejects Ophelia as Claudius and Polonius spy on him seeking to find a reason for his sudden strange behavior. वो क्या करता है, वो ओफेलिया को भी रिजेक्ट कर देता है, ओफेलिया को मना कर देता है, और ओफेलिया को मना इसीलिए करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि क्लॉडियस और पोलोनियस जो है वो स्पाई कर रहे हैं, उसकी जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हैं हैमलेट के इस स्ट्रेंज बिहेवियर से। तो वो इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं कि हैमलेट इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो वो उस पर स्पाई कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, और इसी वजह से वो ओफेलिया को भी रिजेक्ट कर देता है। Guildenstern and Rosencrantz, former student friends of Hamlet, are summoned by Claudius, and their arrival coincides with that group of traveling actors. तो ये जो गिल्डनस्टर्न हैं और रोजेनक्रैंस हैं, ये ना हैमलेट के पुराने स्कूल फ्रेंड्स थे, पहले के स्कूल फ्रेंड्स थे, और क्लॉडियस इनको बुलाता है, और इनका अराइवल ऐसा लगता है जैसे कि ट्रैवलिंग एक्टर्स हो, ट्रैवलिंग एक्टर्स का कोई ग्रुप हो, इस तरह का इनका अराइवल लगता है। तो क्लॉडियस इनको बुलाता है अपने कोर्ट में। द प्रिंस नोज दीज प्लेयर्स वेल एंड दे रिहर्स टुगेदर बिफोर अरेंजिंग टू present Hamlet's choice of play before the king and queen, which will include scenes close to the circumstances of the old king's death. तो प्रिंस जो है, प्रिंस हैमलेट, वो इनको अच्छे से जानता है, वो जानता है कि ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। अब ये सब ना आपस में डिसाइड करते हैं कि ये किंग और क्वीन के सामने एक प्ले प्रेजेंट करेंगे। उससे पहले ये रिहर्स भी करते हैं, वो हैमलेट की मर्ज़ी का होगा, और उसमें ना ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जो ना ओल्ड किंग की डेथ के से मिलते जुलते थे। सर्कमस्टेंसेस, उन सर्कमस्टेंसेस को दिखाएंगे जो ओल्ड किंग की डेथ से मिलते जुलते थे। At the performance, Hamlet watches closely as Claudius is provoked into interrupting the play and storming out, resolving to send the prince away to England. जब प्ले चल रहा था तो प्ले के टाइम पर हैमलेट ना बहुत बारीकी से देखता है अपने अंकल क्लॉडियस को, और वो यह चाहता है कि कैसे भी उसका अंकल उसके प्ले में रुकावट बने, वो सच बोले, सच क्या है, और वो ये चाहता है कि जो क्लॉडियस है वो उसको इंग्लैंड भेज दे, खुद से दूर भेज दे, वहाँ से दूर भेज दे, इंग्लैंड भेज दे। तो ये प्लान था हैमलेट का। हैमलेट इज़ समन्ड बाय हिज डिस्ट्रेस्ड मदर एंड ऑन द वे ही स्पेयर्स क्लॉडियस होम ही सी नीलिंग अटेम्प्टिंग टू प्रे। तो हैमलेट क्या करता है, हैमलेट देखता है अपनी माँ को जो बहुत डिस्ट्रेस्ड थी, बहुत स्ट्रेस में थी, परेशान थी, और उसकी माँ उसको अपने पास बुलाती है। तो जब वो अपनी माँ के पास जा रहा होता है, वो रास्ते में देखता है क्लॉडियस को जो अपने घुटनों पर बैठकर प्रे कर रहा होता है। हैमलेट चाहता है उसको मारना, कि वो उसको मार दे, पर अगर वो उसको उस टाइम मार देता तो जो क्लॉडियस की आत्मा है वो नर्क की बजाय स्वर्ग में चली जाएगी, और वो डिज़र्व करता है नर्क को, हेल को डिज़र्व करता है। तो वो उसको वहाँ पे नहीं मारता, वो उसको वहाँ पर छोड़ देता है। Polonius hides in Gertrude's room to listen to the conversation, but Hamlet detects movement as he approaches his mother. जब हैमलेट अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा होता है उसके रूम में, तो उससे पहले पोलोनियस वहाँ पर जाकर छुप जाता है, क्योंकि वो डिटेक्ट करना चाहता है ट्रुथ क्या है, सच क्या है। सच जानने के लिए वो पहले से ही
गर्ट्रूड के रूम में जाकर छुप जाता है। बट हैमलेट को ना मूवमेंट से पता चल जाता है, उसको मूवमेंट होते हुए देख लेता है वो, और उसको पता चल जाता है कि रूम में कोई है। जब वो अपनी माँ को डांट रहा होता है तब वो देख लेता है मूवमेंट को। ही स्टैप्स द कंसीलिंग टेपेस्ट्री एंड सो किल्स द ओल्ड मैन। तो वो क्या करता है, वो उस पर हमला करता है और उस ओल्ड मैन को यानी कि पोलोनियस को मार देता है। द गोस्ट रीअपियर्स वार्निंग हिज सन नॉट टू डिले रिवेंज नॉट टू अपसेट हिज मदर। अब किंग हैमलेट का गोस्ट फिर से अपीयर होता है और वो प्रिंस हैमलेट को वार्निंग देते हैं, उनको कहते हैं कि वो रिवेंज में डिले ना करे, जो करना है जल्दी करे और अपनी माँ को भी अपसेट ना करे। As the army of Norway's King Fortinbras crosses Denmark to attack Poland, Hamlet is sent to England ostensibly as an ambassador, but he discovers Claudius' plan to have him killed. अब जब फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे के किंग थे, उनकी आर्मी डेनमार्क को क्रॉस करती है पोलैंड पर अटैक करने के लिए, तो हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। वैसे तो उसको एज एन एम्बेसडर इंग्लैंड भेजा जाता है, बट वो क्लॉडियस के प्लान को डिस्कवर कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि क्लॉडियस उसको मरवाना चाहता है, वो उसको मरवाने के लिए भेज रहा है। अब क्लॉडियस के प्लान को आउटविट करते हुए हैमलेट क्या करता है, हैमलेट अकेला वापस आ जाता है और वो रोजेनक्रेंस और गिल्डनस्टर्न को भेज देता है उसकी, और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ करवा देता, उनका मर्डर करवा देता है, उनको मरवा देता है। ड्यूरिंग हैमलेट्स एब्सेंस ओफेलिया गोज मैड एज अ रिजल्ट ऑफ हर फादर्स डेथ एंड शी इज़ ड्राउन। हैमलेट के एब्सेंस में ओफेलिया अपने फादर पोलोनियस की डेथ की वजह से मैड हो जाती है, पागल हो जाती है और वो डूबकर अपनी जान दे देती है, उसकी डेथ हो जाती है। नाउ हैमलेट रिटर्न्स एंड मीट्स होरेशियो इन द ग्रेवयार्ड। हैमलेट वापस आता है और होरेशियो से ग्रेवयार्ड में मिलता है, कब्रिस्तान में मिलता है। विद द अराइवल ऑफ ओफेलियाज फ्यूनरल, हैमलेट कन्फ्रंट्स लार्टेस हु आफ्टर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्ट अगेंस्ट क्लॉडियस हैज़ टेकन हिज फादर्स प्लेस एट द कोर्ट। जब ओफेलिया के फ्यूनरल में हैमलेट आता है तो वो उसका सामना लार्टस से होता है, जो कि क्लॉडियस के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट में अपने फादर की जगह ले लेता है कोर्ट में। अब अ ड्वेल इज़ अरेंज्ड बिटवीन हैमलेट एंड लार्टस एट विच क्लॉडियस हैज़ प्लॉटेड फॉर हैमलेट टू डाई ईदर ऑन अ पॉइजन रैपियर और फ्रॉम पॉइजन वाइन। उन दोनों के बीच में एक ड्वेल होता है, ड्वेल अरेंज किया जाता है हैमलेट और लार्टस दोनों के बीच में, और क्लॉडियस ना एक प्लॉट करता है, साजिश करता है। वो ये चाहता है कि हैमलेट की डेथ हो जाए। अब या तो वो पॉइजन रैपियर, वो जो तलवार होती है ना जिससे वो लड़ रहे थे, उसकी जो टिप होती है उसके पॉइंट पर पॉइजन लगा देता है। अब वो पॉइज़न लगा देता है, ये तलवार लार्टस की होती है, लार्टस की तलवार पर वो पॉइज़न लगा देता है। तो जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो लार्टस भी और हैमलेट भी दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं। क्लॉडियस चाहता है कि हैमलेट मर जाए, या तो वो उस पॉइजन रैपियर की वजह से मर जाए या वो पॉइजन वाइन पी के मर जाए। वो वाइन में भी पॉइजन मिला देता है, वो उसको मारना चाहता है। द प्लान्स गो रॉन्ग एंड बोथ लार्टस एंड हैमलेट आर वाउंडेड। अब प्लान उल्टा पड़ जाता है। लड़ाई के टाइम पर जो वो रैपियर होती है, जो तलवार होती है, वो एक्सचेंज हो जाती है और उस तलवार की वजह से हैमलेट भी और लार्टस भी दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं। वाइल गर्ट्रूड अनविटिंगली ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजन कप, जबकि जो गर्ट्रूड होती है हैमलेट की मदर, वो उस पॉइजन वाइन को पी लेती है जो हैमलेट के लिए होती है, उसको वो पी लेती है। अब हैमलेट इन हिज डेथ थ्रोज, हैमलेट अपने मरते टाइम उस पेन में वो क्लॉडियस को भी नहीं छोड़ता, वो क्लॉडियस को भी मारता है और होरेशियो अकेला बच जाता है। होरेशियो को छोड़ दिया जाता है एज अ न्यू किंग, ताकि वो फोर्टिनब्रास को बताए कि यहाँ पे हुआ क्या था। फोर्टिनब्रास पॉलिश वॉर से विक्ट्री लेके वापस आ रहा था, वो जीत कर वापस आ रहा था, तो इसीलिए होरेशियो को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इस प्ले में सिर्फ एक कैरेक्टर बचता है जो कि
होरेशियो था। दैट्स ऑल। ये इतनी सी समरी है हैमलेट की। इसमें हैमलेट के बारे में बताया है, प्ले के बारे में उसका एक ओवरव्यू दिया है। थैंक यू।